हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में मैं आपको बोर्ड एग्जाम में आप इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे प्रेजेंट कर सकते हो उसके ऊपर ये वीडियो में बताने वाला हूँ। यस, पहले ही डिस्क्रिप्शन में आपको देना चाहता हूँ, ये हमने हमारे ही एक स्टूडेंट से पेपर लिखवाया है। जैसे कि किसी भी मॉडरेटर को, एग्जामिनर को एग्जाम में आदर्श पेपर, एक अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन प्लस वे ऑफ राइटिंग कैसा होना चाहिए उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा कंप्लीटली। यहाँ पे आप प्लीज वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर देखना, ना कि आप कितना ज्यादा आंसर लिखा है एंड ऑल, वो सब नहीं नहीं देखो, प्रेजेंटेशन देखो। ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि नया सिलेबस है, बहुत सारे बच्चों को आप एग्री डिसएग्री लिखते हो, बराबर। तो उसके बाद में प्रेजेंटेशन करते हो आप कोई भी लॉन्ग आंसर का, आंसर इन ब्रीफ का, राइट, तो उसमें दिक्कत होता है। तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताना चाहता हूँ कैसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो प्लीज आप यहाँ पे देख सकते हो, एक पेपर है मेरे पास, और आप जब देखोगे तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसमें से ए लिख रहे हैं, फिर 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो वो लिखो, मेन आंसर को आपका अंडरलाइन करो क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉपरली एकदम आपको देखना है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक, देख सकते हो आप। नेक्स्ट हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, वहां पे एक बार लिख दिया तो ऊपर यहाँ पे वापस लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन का नंबर लिखने वाला कॉलम है। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन नंबर आप बी लिखते हो। ठीक है, मतलब उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट लिखते हो। फिर उसमें जो अगर यहाँ पे गिव इकोनॉमिक टर्म वाला क्वेश्चन था, तो 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अंडरलाइन करो नहीं करो ये आपके ऊपर है, आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे परफेक्टली ओके, बराबर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम वो क्वेश्चन वापस लिखते हैं, फिर वापस उसका आंसर लिखते हैं, बराबर। क्वेश्चन लिखा फिर आगे उसका आंसर लिखा, दैट इज ऑल्सो ओके, बट ये चीजें गलत नहीं है, ये आपका टाइम सेव करेंगे और मार्क्स भी आपको पूरा देंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका ये वाला पार्ट लिखने का। नेक्स्ट माय डियर, ये सब आपके लिए स्पेसिफिकली हमने बनवाया है कि बाबा ये चीज ऐसे होना चाहिए परफेक्टली। ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन पेपर का भी पीडीएफ आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, हालांकि आप वो भी वहां से भी आप चेक कर पाओ कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जैक्टली। ठीक है, आगे आप देख सकते हो आपका यही क्वेश्चन नंबर 1 का सी वाला पार्ट है, प्रॉपर आंसर लिख दिया, राइट, तो भी आपका काम बन जाता है। ठीक है, और उनके पास जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उनके पास भी क्या है माय डियर, ये प्रॉपर जो आंसर है वही उनके पास होता है, तो वही देख के वो लोग चेक करने वाले। तो प्रॉपर लिखो, क्लियर पता चले ऐसा लिखो। बच्चा कुछ कभी कभी पूरा सेंटेंस लिख देता है जो ऑलरेडी पेपर में था और आंसर को अंडरलाइन ही नहीं करता है, तो वो आइडेंटिफाई, वो दिखता ही नहीं है जल्दी, तो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो जो पेपर चेकर है उनके माइंड में। तो ये नहीं करना है, क्लियर कट आंसर दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट इज, यस, डी वाला पार्ट है, डायरेक्टली आंसर। ये भी अगर ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, ए बी सी डी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर इसका क्या होता है, ऑप्शन वाला पार्ट जो था वो लेंथी था तो उन्होंने नहीं लिखा, नो दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी पार्ट चल जाएगा। आप डॉट टू द पॉइंट आंसर लिखोगे, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो, अभी आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट शायद से यस खत्म हो जाएगा। अब ये है कॉन्सेप्ट एंड इलस्ट्रेशन, जो उसका एक्सप्लेनेशन भी देना होता है। आपने प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखा, उसमें से ए वाला पार्ट है, ए एंड बी, आगे वाला क्वेश्चन आपको पता है डिस्टिंग्विश वाला होता है। ए वाला पार्ट यहाँ पे लिखा जा रहा है, आप कॉन्सेप्ट लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन दो। एक्सप्लेनेशन एक दो पॉइंट का एक्सप्लेनेशन होगा, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली होगा ओके। मार्किंग स्कीम, ये जब आप कॉन्सेप्ट लिखोगे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, आप एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लिखोगे आपको दूसरा 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हो सेम वे में बाकी के भी उन्होंने प्रेजेंट किए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है तुम्हारा डिस्टिंग्विश वाला पार्ट। ठीक है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ठीक है, प्रेजेंटेशन, जहां पे हर एक आंसर को पॉइंटर्स दिए तो पॉइंटर्स के साथ आप प्रॉपरली लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर सर
ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पॉइंट यू आर मेकिंग द डिफरेंस। ये अगर कहीं पे नहीं दिया, कुछ कुछ क्वेश्चन से जहाँ पे वो नहीं दिया जाता, तो भी परफेक्टली हो कि आप कॉलम्स बना के, अगर कोई क्वेश्चन का पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ज्यादा बड़ा है 2 पॉइंट लिखो, चल जाएगा। अगर छोटे छोटे पॉइंट्स है आपको 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। सो यू कैन सी ओवर हियर, मीनिंग लिखा है, दूसरा पॉइंट 2 पॉइंट्स में खत्म हो गया, बट यहाँ पे उतना उसका एक्सप्लेनेशन था, इसके लिए 2 पॉइंट्स में बात खत्म हो गया। आगे नेक्स्ट है तुम्हारा, उसमें क्या है, यहाँ पे भी परफेक्टली ओके 2 पॉइंट्स प्रेजेंटेशन देखना, जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा उसको ये चीज सही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टॉक एंड सप्लाई का डिस्टिंग्विश है, पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, अगर आपका वो एग्जामिनर को देखने के लिए लग रहा है कि हाँ ये प्रॉपर है, बराबर, वो उतना मार्क्स, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लगना चाहिए हाँ 2 मार्क्स का तूने वो कंटेंट लिखा है, तो परफेक्टली ओके। ठीक है, तो ये पार्ट तुम्हारा डिस्टिंग्विश का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा आंसर इन ब्रीफ, उसका भी प्रेजेंटेशन देखना। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आया तो उसका डायरेक्टली आंसर लिखना मत चालू करना, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसमें से एटलीस्ट एक कोई तो यहाँ पे लिखना। ठीक है, चलो, मीनिंग लिखा प्रॉपरली, फिर आप लिखते हो जो भी, जो मेन क्वेश्चन था उसका, तो फॉलोइंग आर द, क्या है बाबा, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन था। अभी उसका भी देखो, बच्चा पॉइंट लिखता है, उसको डबल अंडरलाइन करता है, इमीडिएटली उसके नीचे वाले लाइन पे वो नहीं लिख रहा है ताकि वो अंडरलाइन वगैरह करने को स्पेस मिल जाए। एक्सप्रेशन 2-3 लाइन का चल जाएगा। आंसर इन ब्रीफ है, शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन है। पॉइंट एक्सप्लेनेशन, पॉइंट एक्सप्लेनेशन, कितने पॉइंट्स, 4 to 5 पॉइंट्स। ओके, ये ज्यादा मार्क्स का कंटेंट नहीं है। ठीक है, आगे तो नेक्स्ट चीज सेम वे में, मीनिंग, आगे वाला क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन, बराबर, खत्म, प्रॉपर। नेक्स्ट सेम इसमें का ही है, तो मीनिंग लिखो, उसका जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा है उसका आंसर लिखो, पॉइंट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, पॉइंट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, 2-3 का एक्सप्लेनेशन लिख दिया, राइट, 3-4 लाइन, ओके। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट तुम्हारा शायद से यस, एग्री डिसएग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा, देख पाओगे, स्टेटमेंट लिखा, आई एम लिखने की जरूरत नहीं, आई डिसएग्री विद द अबाउ स्टेटमेंट। क्या है वो स्टेटमेंट, दैट, ये स्टेटमेंट जो दिया है ना उससे हम डिसएग्री है, तो ये ऐसा ऐसा है। ठीक है, और उसका रीजन कि बाबा क्यों है मैं एग्री डिसएग्री, वो एक्सप्लेन कर रहे नीचे, बराबर। इसको अंडरलाइन करना है, जो कि किया है बच्चे ने, वो मेन है। अभी उसका एक्सप्लेनेशन आप आगे लिखते हो, वो भी वो आपके ऊपर है, जितना पार्ट आपको आता है वो आप लिख सकते हो। एक्सप्लेनेशन में जितने भी पॉइंट्स है यू कैन राइट, एंड में कंक्लूजन लिखना भूलना नहीं, प्रॉपर कंक्लूजन आपको प्रेजेंट करना है। जैसे कि ऑन अकाउंट ऑफ अबाउट डिटेल एक्सप्लेनेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, जो भी आपका ऊपर क्वेश्चन था वो आप लिख सकते हो। इसके ऊपर मैंने अलग से स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है। ठीक है, तो आप सेम वे में दूसरा एग्री डिसएग्री, बराबर। ये है आपका टेबल डायग्राम से क्वेश्चन, डायग्राम बनाओ, ब्लैंक पार्ट आपको भरना था, पूरा डायग्राम आपको वापस बनाना पड़ेगा, जो ब्लैंक पार्ट थे वहां पे अंडरलाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, वो जो ब्लैंक पार्ट था वही आपका एग्जाम में चेक किया जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज सेम, डायग्राम के क्वेश्चंस थे, डायग्राम या फिर जो भी आपको पैराग्राफ आया था उसके ऊपर का क्वेश्चन था, डॉट आंसर लिखो, हो जाएगा। अभी बच्चों को नॉर्मली डाउट होता है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्यों, क्योंकि ये है अपना लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन का नेचर, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप, अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम, डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई डायग्राम्स एंड ऑल बनाने का चीज नहीं आता। अगर कोई लॉ पूछा तो डायग्राम बनाने का पार्ट आ सकता है वहां पे, तो वो डिपेंड करेगा। अभी यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है शायद, तो इंट्रोडक्शन लिखो। अभी ये लॉ का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखो, और आगे एजम्पशंस पूछे थे उसका एक्सप्लेनेशन, बराबर, देख रहे हो। तो आपका प्रेजेंटेशन कुछ ये वे में होना चाहिए, बराबर, एकदम प्रॉपर, ये चेक करने वाले को भी एकदम अच्छा लगता है। ठीक है, सेम वे में क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोली वाला क्वेश्चन था,
तो पॉइंट्स नॉर्मली कम है, तो आपको मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसमें से एटलीस्ट 2 पार्ट तो लिखना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आपका जो आंसर दिखेगा वो 8 मार्क्स का प्रॉपर दिखेगा। तो ये था, मैंने इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करना है, प्लस ये जो आंसर है वो कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का है वो क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अगला, अगर आपको कोई इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए रहेगा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, उसके ऊपर मैं वही अपने किसी स्टूडेंट से पेपर लिखवा के कैसा बेटर प्रेजेंटेशन किया जा सकता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।